in the previous lecture, we had just introduced the concept of alternating current and DC current. Yes. So today I would like to welcome everybody to a new platform altogether, जिसके अंदर we are going to study how the AC current is generated. What exactly is AC current? वैसे हमने थोड़ी सी चीजें AC DC के बारे में समझने की कोशिश की थी. मैंने एक डायग्राम बना के आप लोगों को बताया था कि ऑसिलेटरी और साइनसॉइडल करंट को हम AC बोलते हैं, राइट? तो आज हमारा काम बेसिकली ये होगा कि हम AC और DC के कुछ फीचर्स को और समझने की कोशिश करें, खास तौर पे AC के, क्योंकि DC तो हम अक्सर देखते रहते हैं, राइट? तो खास तौर पे AC के हम कुछ फीचर्स को समझेंगे और समझने के बाद में हम वो चीज जनरेट कैसे की जाती है, बनाई कैसे जाती है, ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ स्टडी करने का कोशिश करेंगे, राइट? तो उसके पहले कि मैं कहीं आगे जाऊं, मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक दिखा देता हूं. यस, एक्चुअली वो इस पॉइंट से हुआ था जब हमने सोलेनॉइड को पहली बार बार मैग्नेट में कन्वर्ट होता हुआ देखा था. तो सोलेनॉइड एक्चुअली एक्ट्स एज बार मैग्नेट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है जो इस समय पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है. यस, इसको थोड़ा सा आप और आगे लेकर आएंगे जब यहाँ पर, है ना? तो जो लोग लिख रहे हैं वो कृपया ना लिखें, स्लो किया. तो इसके पीछे जब कंस्ट्रक्ट, जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा था, याद होगा तो. यस, ये याद है, हॉर्शू मैग्नेट वाला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था, फिर इलेक्ट्रिक मोटर की बात की थी. ये इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैंने कहा था वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या? कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मोटर. याद है? उसमें डायग्राम अपनी एक अलग ही छवि रखता है, अपना एक अलग स्पेस और इमेज रखता है. ठीक है. इसके बाद हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज था. हमने थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लिया था कि एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर आपने सीरीज में लगाया तो करंट बताएगा, पैरेलल में लगाया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा. ठीक है, ओके. इसके बाद हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं किसी भी कॉइल और सोलेनॉइड के बीच में, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के मैंने 3 तरीके बताए थे, याद है? एक, कॉइल मूव करना है, सोलेनॉइड को स्टैटिक रखना है. दूसरा, सोलेनॉइड मूव करना है, कॉइल को स्टैटिक रखना है. तीसरा, तीनों स्टैटिक रखना है, खाली वैल्यू ऑफ करंट को चेंज करना है. यस. तो इस तरह से हमने कुछ चीजें देखी थी और हम इससे आगे बढ़ गए थे, याद है? फिर हमने पिछले लेक्चर में फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ा और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, और माइकल फैराडे के बारे में मैंने आप लोगों को कहा कि थोड़ा सा रिसर्च करके आइए, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन था, काफी बच्चों ने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. यस. उसके बाद हमने अपने आप को यहाँ पर लाकर छोड़ा एसी और डीसी के करंट के डायग्राम के ऊपर, है ना? तो राइट हैंड साइड में जो आपको एकदम टॉप ऊपर कोने में डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम हम लोगों ने देख लिया था. ये सर्किट डायग्राम्स हैं दो अलग अलग चीज के. पहला वाला डीसी का है सर्किट डायग्राम, दूसरा है एसी का सर्किट डायग्राम, राइट? यस. अब यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है? यस. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होता है और कैसे क्या वर्कआउट होता है. कुछ लोग अभी भी कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं, इतना मना करने के बाद भी वो ना लिखे, ठीक है? यस, यस, नो. अब नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 प्रॉपर्ली. अब हम देखेंगे कि एसी और डीसी करंट का नेचर क्या होता है. मैं आप लोग के सामने ग्राफ बनाऊंगा करंट वर्सेस टाइम का, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की दुनिया में एंट्री करेंगे. ये देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या आप देख रहे हो? इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम बिल्कुल सेम है मोटर जैसा, क्योंकि मोटर और जनरेटर एक्चुअली एक ही चीज है, थोड़ा सा खाली अंतर है उसमें, मैं बताऊंगा, ठीक है? यस. जो लोग लिख रहे हैं वो लोग ना लिखे, मैं कितनी बार बोलूं, मत लिखो. अच्छा नहीं लगता ना, पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो मजा नहीं आता, ठीक है? चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं और आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं उस ग्राफ की दुनिया में, उस ग्राफ की दुनिया में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यस, नो. डीसी करंट और एसी करंट, इन दो करंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप और क्या डिफरेंस है? डीसी करंट टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है, एसी करंट टाइम के साथ में बदलता रहता है. बात समझ में आ रही है? ये सुनो, पक्का? तो हम डीसी और एसी करंट को जरा समझने का कोशिश करते हैं, बराबर? जब मैं स्विच ऑफ रखता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा. जब मैं स्विच ऑफ रखता हूं, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, ध्यान देना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है. ये कुछ ऐसा है, अब देखिए.
ठीक है, ये सेम डायग्राम मैं यहां पे भी बनाऊंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलेगा, देखो कैसे बदलता है। क्लियर? पक्का? ए सॉरी, मैं यहाँ पे और ऊपर इसको ऐसा बनाता हूँ, और इस केस में मेरे को थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा इसको, क्योंकि एसी करंट में देखो क्या क्या बदलाव आता है, आपको समझेगा। ठीक है, ये मेरा सिचुएशन है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे टाइम प्लॉट करता हूँ, टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना, और यहां पर मैं प्लॉट करूंगा करंट, करंट वाई एक्सिस के ऊपर, है ना। वैसे ही सेम तरीके से मैं यहां पर टाइम प्लॉट करूंगा, है ना, और यहां पर हम मिलकर करंट प्लॉट करेंगे, सेम ही काम है ना। तो हम यहाँ पर करंट प्लॉट करेंगे, करंट को हम आई लिखते हैं, है ना, टाइम को हम टी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सर टाइम को टी लिख देते हैं, करंट को आई लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, है ना, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये जो है वो एक्स एक्सिस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये सुनो, पक्का? अभी आपको समझेगा कि मैंने सेकंड वाले डायग्राम में आखिर वो चीज इतनी बड़ी क्यों बनाई जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। बाकी जगह पे तो हमने बड़ा नहीं किया था, तो वाई एक्सिस को आखिरकार हमने क्यों बड़ा कर दिया, व्हाट इज द रीजन, है ना। शुरू करूं मैं? यस और नो? है ना। देखो अभी क्या होगा, जब मेरा सर्किट में करंट नहीं फ्लो रहा होता है, मतलब जब मैंने स्विच ऑफ करके रखा होता है, तो सर्किट में से करंट जीरो आता है, मतलब एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो डीसी करंट, ये डीसी एसी है, डीसी करंट विल शो यू, डीसी करंट विल शो यू जीरो करंट, मतलब जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो करंट भी आपका जीरो होगा, मतलब आपने क्या किया, अभी तक स्विच ऑन नहीं किया है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट आना चालू होता है। अच्छा, सर्किट के अंदर जब करंट आना चालू होगा तो अचानक से तो सडनली तो आ नहीं जाएगा, है ना, तो वो जीरो से थोड़ा बढ़ना चालू होता है, थोड़ा बढ़ना चालू होता है, थोड़ा बढ़ना चालू होता है, बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है ना। ये लीनियरली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? लीनियरली, ओम्स लॉ मालूम है ना, राइट। तो ये एकदम लीनियरली बढ़ता है ऐसे। डीसी की बात कर रहा हूं, ये डीसी है, डायरेक्ट करंट। आपको अगर कंफ्यूजन होता हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, कंफ्यूज नहीं होना बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसको मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जैसे ही डीसी के अंदर, इसके अंदर, डीसी के अंदर मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट जीरो से बढ़ना चालू होगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, और फिर वहां पे जाने के बाद में वो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको देगा। समझे? अब मैं स्विच ऑफ कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा सर, ये वापस नीचे आ गया। गेटिंग इट? पक्का? हाँ, इसको आप चाहो तो और अच्छे से बना सकते हो, मैंने इसको बहुत नैरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ऐसा बनेगा। क्लियर हो गई बात? पक्का? तो ये आपका इंक्रीजिंग करंट है ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीजिंग करंट, बट विच करंट, डायरेक्ट करंट, तो दिस इज इंक्रीजिंग डीसी। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, दिस इज डिक्रीजिंग या फिर रिड्यूसिंग डीसी, एंड दिस इज स्टेबल डीसी। यानी आपका डीसी तीन तरीके से काम करता है। डीसी यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन तरीके से काम कर रहा है सर। कैसे काम कर रहा है तीन तरीके से? पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले स्टेबल, सॉरी, इंक्रीजिंग, तो आई हैव इंक्रीजिंग, तो स्टेबल के बाद में वी हैव गॉट रिड्यूसिंग डीसी। तो इसका मतलब जब भी हम डीसी की बात करते हैं, डीसी तीन फेज में आता है, इंक्रीजिंग डीसी, स्टेबल डीसी और रिड्यूसिंग डीसी। इंक्रीजिंग डीसी कब होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तब से लेकर एक थोड़े से टाइम तक, थोड़ा सा ही टाइम है, आप देखिए टाइम कितना है, टाइम कितना अगर मुझे चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, है ना, तो आई विल गेट इतना टाइम मेरे को लगा, ये कैन यू सी दिस, इतना टाइम मेरे को लगा, इतना टाइम मैक्सिमम पहुंचने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा ही टाइम है ना, कंपेयर टू ये पूरे टाइम के, ये टाइम बहुत थोड़ा सा है। तो ये थोड़े से टाइम में क्या होता है, वो इंक्रीजिंग डीसी होता है, उसके बाद में वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल के बाद में जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे, वो थोड़े से टाइम के बाद में फिर से एक बार वो, अगर आप यहाँ से आप ध्यान दोगे तो इसको फिर से उतना ही टाइम लगेगा, कैन यू सी दिस, है ना, इसको वापस से उतना ही टाइम लगा टू कम डाउन टू जीरो।
तो दिस इज रिड्यूसिंग डीसी, राइट। मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम में ये जो आपका डीसी है वो स्टेबल है, क्लियर। इसलिए डीसी इज कॉल्ड एज मोर स्टेबल करंट, डीसी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट करंट, डीसी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट करंट बाय जनरल। क्लियर हो गई बात, पक्का? अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गया। अब एसी सर कैसे बिहेव करता होगा? एसी, एसी का बिहेवियर बड़ा मजेदार है, इसका ग्राफ में बनाऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ये देखिए मैं क्या करता हूं, ये पूरा सिचुएशन है ना। मैं जब एसी को ऑन करूंगा, मतलब मैं जब स्विच ऑन करूंगा एसी के करंट को, तो ये सीधा बढ़ा ना, वो सीधा नहीं बढ़ेगा। फिर वो कैसे बढ़ेगा? वो थोड़ा कर्व जैसा बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? कर्व। कर्व कैसा कर्व सर? कैसा कर्व? इसको साइन का कर्व बोलते हैं। ये देखो, ये ऐसा बढ़ेगा, ऐसा। कैन यू सी दिस? कैन यू सी द ब्यूटी? यस। ये ऐसा स्ट्रेट नहीं बढ़ा, ये ऐसे भी बढ़ सकता था ना, पर ऐसे नहीं बढ़ा। वो ऐसे नहीं बढ़ के कैसा बढ़ा? कैन यू सी? ऐसा कर्व जैसा बढ़ा, है ना। फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के बाद में अब ये नीचे गिरना चालू होगा, तो नीचे भी वो सीधा नहीं गिरेगा। ध्यान देना, ध्यान देना। डीसी में क्या होता था? बढ़ने के बाद में ये कांस्टेंट रहता था काफी देर तक। ये बढ़ने के बाद में तुरंत नीचे आता है। ये देखो आप, आया नीचे, और नीचे भी सीधा नहीं आता है, नीचे भी मस्त घूम के आता है ना, कर्व जैसा। उसके बाद फिर सर क्या होता है? फिर उसके बाद और नीचे जाता, ओहो, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव। उसका नेगेटिव का मैक्सिमम टच करता है, और नेगेटिव नेगेटिव का मैक्सिमम टच करके फिर वापस से ये ऐसा मैक्सिमम, तो एक्चुअली सिस्टम का मिनिमम, नेगेटिव का मैक्सिमम बाय मैग्नीट्यूड, ऐसा। और फिर ये वेव ऐसे आगे आगे कंटिन्यू होता है, मतलब ये ऐसे 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 कंटिन्यू होएगा। गेटिंग इट और नॉट? पक्का? और ये फिर इसके आगे ऐसे ही कंटिन्यू, सेम। अगर आप इसको और आगे बढ़ाओगे ना, तो ये फिर से ये मतलब इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ये देखिए आप, ऐसे आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा, और फिर इधर जाके फिर वापस नीचे आएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये काम चलता रहेगा। क्लियर है ना? ये हम थोड़ा और शेप में ज्यादा कर दिए, आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से सिस्टम बनेगा, और ये कंटिन्यू करेगा। ये ऐसा चलता रहेगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पर है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो है यहां पर। कैन यू सी दिस और नॉट? राइट, यस। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने नोट किया, अगर मान लो इसका यहाँ पर, और मिनिमम वैल्यू मैंने नोट किया, मान लो इसका ए डॉटेड से अगर मैं नोट कर दूं तो यहाँ पर। तो एक बात नोटिस करने वाली क्या है, तो लाइन स्ट्रेट नहीं है इसमें, एक बात नोटिस करने वाली क्या है कि जीरो से ये अगर मान लो +2 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये अगर +2 है, +2 एम्पियर, तो ये जो है ये -2 एम्पियर होगा। समझे क्या? मतलब ये जितना पॉजिटिव ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा। बोलने का मतलब, पेंडुलम आपने देखा ही है, हमने पेंडुलम का एग्जांपल लिया था। पेंडुलम जितना राइट जाता है उतना ही लेफ्ट भी जाता है ना। वैसे ही इस सीन में भी वही होगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा। क्लियर? हाँ, और बीच की बहुत सारी वैल्यूज इसके पास में रहने वाली है। राइट, यस। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फ्लो। हालांकि इसमें और बहुत सारे डिटेल्स हैं, अगर मैं डिटेल्स निकालने जाऊं, बट मैं फिलहाल आप लोग को इतना ही बताऊंगा जो आप लोग के लिए फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट मेरा इस तरह से काम करता है, मतलब मेरा जो करंट है वो इस तरह से चलता है। राइट, और ये जो आपने बनाया यहाँ पर, ये टाइम है ना। तो उसको कितना टाइम लगा, तो जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको 1 सेकंड लगा होगा, यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको 2 सेकंड लगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको 3 सेकंड लगा, यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको 4 सेकंड लगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, पूरा वेव। फिर ये रिपीट हो, इसका वापस इमेज यहाँ पे फोटो बन जाएगी। समझे नहीं समझे? यानी इसके बाद यही पूरा ऐसे फिर रिपीट होएगा, फिर रिपीट होएगा 4 सेकंड बाद, फिर 4 सेकंड बाद रिपीट होएगा, फिर 4 सेकंड बाद रिपीट होएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये जो 4 सेकंड का गेम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। बात समझे क्या? यस और नो? हाँ, यही अगर डीसी होता सर, तो डीसी होता तो यहां से एक कांस्टेंट लाइन आप बना देते। डीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान दो आप। डीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है सर। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर हाँ, जब आप डीसी लगाते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब आप डीसी लगाते हो, तो अगर आपका ये सर्किट है, ये सर्किट है, तो आपका ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को आप फिक्स कर देते हो ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। समझे नहीं समझे? पर जब आप एसी लगाते हो,
तो एसी में सीन बदल जाता है, एसी में सीन बदल जाता है। एसी में क्योंकि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता ही नहीं है, ठीक है। तो एसी में क्या होगा, अगर आपने एसी बनाना चाहा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने ऐसा एसी सोर्स लगा दिया है ना, और आपने सर्किट ऐसा बना दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस डालना सही नहीं समझा था, तो डाल लेता हूं, यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे करंट एक बार ऐसा जाएगा और दूसरी बार ऐसा जाएगा, समझे क्या। तो सर ऐसा कब जाएगा, जब आप ऊपर रहोगे ऐसा जाएगा, जब आप नीचे रहोगे तो ऐसा जाएगा। यानी जितनी बार ऐसे जाएगा उतनी बार ऐसे भी जाएगा। ऐसा फटाफट 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 होता है, ये बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, ये इतना स्पीड में होता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। आपके घर में जो करंट आता है ना, वो सब कुछ एसी करंट है, पर आपको मालूम नहीं पड़ता। क्यों नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। क्लियर, बराबर, उसका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो इसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन मतलब चेंज इन करंट। तो जब चेंज इन करंट होता है टाइम के साथ में, बार 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 बार, तो ये चेंज इन करंट बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है। इसको हम बोलते हैं इट इज हैविंग वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या, इट इज हैविंग वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता है कि करंट का डायरेक्शन कब बदला कब नहीं बदला। क्लियर, यस। प्लीज नोट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, प्लीज नोट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और मैं चाहता हूं आप लोग इसको नोट करिए। ध्यान रखना, इंडिया में 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब जानते हो क्या होता है, एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में 50 बार ये ऐसे घूमता है। एक सेकंड में कितनी बार चेंज होता है, 50 टाइम्स, इसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। तो इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज ऑफ एसी करंट। हमारे घरों में एसी करंट यूज होता है। एसी करंट कम पावर कंज्यूम करता है, एसी करंट बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा एसी करंट को यूज करते हैं। डीसी करंट बहुत महंगा है कंपेयर टू एसी करंट, ठीक है, इसीलिए हम एसी करंट को यूज करते हैं। और ध्यान रखना, हमारे घरों में 50 हर्ट्ज का एसी का, हर्ट्ज एच जेड, उसका फुल फॉर्म है HERTZ, HERTZ, ये फुल फॉर्म है हर्ट्ज का। इसका शॉर्ट फॉर्म है HZ। इसका मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार, तो एक सेकंड में 50 बार, समझे आप, एक सेकंड में 50 बार, मतलब इतनी सी दूरी में, देखो ये एक सेकंड मैंने दिखाया ना, इसके अंदर 50 बार ऐसे 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 करेगा। क्लियर। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा आप समझो ना, आप इस चीज को, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया और कोई चीज ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर, दिख रहा है ना, तो आपको हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट करंट दिखाई देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कांस्टेंट करंट दिख रहा है, ये कांस्टेंट है नहीं पर दिख रहा है ना, क्योंकि हमारी आंखें चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, हमारा एक्सपीरियंस चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको लगता है कि कांस्टेंट करंट आ रहा है। बट हमारे सर्किट में, हमारे इलेक्ट्रिकल लाइट सिस्टम्स में, हमारे स्विचेस के अंदर, हमारे घरों के अंदर सीधा लाइट नहीं आता है, लाइट हमेशा ऐसा ऐसा ही आता है। क्लियर, हमारा होम सप्लाई पूरी तरह से एसी है। प्लीज कंटिन्यू। Record this. I mean, note this. Record in your book. Those who are looking at YouTube lectures will pause their video and then start writing. Right? So let us try to understand the concept of this oscillator or AC generator in detail. Right? So first, what we will do is we will have the construction of this oscillator. कि भाई ये construction कैसे है ना। और प्रिंसिपल तो इसका बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय फैराडे, वो उसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये तीन पार्ट आपको ध्यान से समझना। चौथा डायग्राम, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। प्रिंसिपल आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गिवन बाय फैराडे, यस राइट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां से हमने किया। उसके बाद डायग्राम देख लो, कंस्ट्रक्शन मैं बोल रहा हूं तुमको समझ में आ जाएगा, वर्किंग उसी में हम इंटरकैलेट कर लेंगे, तुमको लिखने के लिए होमवर्क मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर दो पोल्स लेंगे। ये तो हमको मालूम था, याद है ना पोल्स आप लोगों को, मोटर में भी लिया था हमने, लिया था कि नहीं लिया था, राइट।
यस, ये दो पोल्स हो गए। ये पोल्स किसके सर? मैग्नेट के पोल्स हैं। ओके, तो मान लीजिए आपका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको लंबा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा करने से फायदा होता है। तो ठीक है, ये लीजिए, मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, समझने में आसानी होगी, है ना। यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी समझने में आसानी हो जाएगी एक साथ ही। अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक पोल्स है ये। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कॉइल रखूंगा, इन दोनों पोल्स के बीच में एक कॉइल हम रखेंगे। देखो कॉइल का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सेम काम मोटर में भी किया था, वही सेम काम हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। देखो मैं कॉइल रख रहा हूँ, तो ये मेरा कॉइल है। थोड़ा इसको और मैं ब्रॉडर एंगल देने का कोशिश करता हूँ, है ना, राइट। तो ये मेरा कॉइल है ऐसा, और फिर ये इधर आ गया, है ना, और ये कॉइल कंटिन्यू हुआ। अब जरा देखना इस कॉइल में और उस कॉइल में क्या अंतर था। ठीक है, यहाँ पर जो कॉइल है, मैं इसको नाम देना चाहिए मेरे को, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पे नाम देता हूँ बी, है ना। यहाँ पे नाम आप बाहर भी दे सकते हो, मैंने जानबूझ के ऐसा दिया बी। इसको आप नाम दे दो सी। अब देखो जरा क्या डिफरेंस आएगा। ये कॉइल जो था, आपको याद होगा, ये आया आपका डी, ये आपका डी हो गया। वो जो कॉइल था वो किससे कनेक्टेड था, याद है आपको? एक बीच में शाफ्ट होता था, उससे कनेक्टेड होता था। तो सर यहाँ पे भी आप शाफ्ट बनाइए, आपने यहाँ पर शाफ्ट नहीं बनाया, है ना, यहाँ पे भी आप शाफ्ट बनाइए। देखिए मैं शाफ्ट बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पर देखिए कैसे शाफ्ट बना रहा हूं। चलो, ये मेरा शाफ्ट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं इसको चाहूं तो और ब्रॉड कर सकता हूं, मेरी मर्जी है ना। मैंने ये यहाँ पर ऐसा शाफ्ट बनाया। जब मैं शाफ्ट बनाता हूं तो ऊपर से सर ये ऐसा दिखेगा, और यहां से ये जो है वो ऐसा दिखेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं, राइट। इस शाफ्ट को मैं घुमाऊं, अब देखो उसमें क्या था, उसमें क्या होता था, इस शाफ्ट को हम एक रिंग लगाते थे, याद है? यहाँ पे हम एक रिंग लगते थे ऐसे, कुछ याद है आप लोगों को? यहाँ पे एक रिंग होता था, उसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते थे, याद होगा। और इसमें दो ब्रश लगे हुए थे कार्बन ब्रशेस। बच्चा लोग बिल्कुल ध्यान यहाँ पे रखो। हाँ, मैंने बताया था कि वो स्प्लिट रिंग जो है वो यहां से ऐसा कनेक्टेड है, याद है? डायग्राम थोड़ा सा याद होगा, है ना। वो इस तरह से होता था, है ना। मतलब सर कैसा, मतलब ऐसा दो गोल हाफ सेमी कप, इसको आके ऐसे जोड़ने का, दो गोल को ऐसा जोड़ने का। ठीक है, तो ये एक आधा रिंग या आधा रिंग दोनों आपस में जुड़े, स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब ये ऐसा है। उसमें फिर हमने क्या किया था, याद है? वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ब्रश लगाया था और यहाँ पर एक ब्रश लगाया था। कुछ याद आया आपको? हमने यहाँ पर एक ब्रश लगाया था और यहाँ पर एक ब्रश लगाया था, और दोनों ब्रश से इसको कनेक्ट कर दिया था। याद है कि भूल गए? थोड़ा भी याद है या भूल गए? वहां पे हमने स्प्लिट रिंग यूज किया था, और यहां पर एक ब्रश लगाया था, यहां पर एक ब्रश लगाया था, और इन दोनों को लाके ब्रश से जोड़ दिया था। यहां पर हम स्प्लिट रिंग यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या 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 बोला मैंने? हम स्प्लिट रिंग यूज नहीं करेंगे। ओहो, तो सर यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम सिर्फ रिंग यूज करेंगे। क्या बोला मैंने? यहाँ पे हम सिर्फ रिंग यूज करेंगे, रिंग। यहाँ पे हम स्प्लिट रिंग यूज नहीं करेंगे। अच्छी बात है सर। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पर एक रिंग ऐसा लगेगा, पूरा रिंग, है ना, और दूसरा रिंग यहां पर लगेगा, मतलब दो रिंग्स लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट रिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम दो रिंग्स यूज करेंगे। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जा रहा देखना, ये बहुत काम की चीज है जो मैं बता रहा हूं। यहाँ पर हम जो कार्बन ब्रश यूज करेंगे, यहाँ पे याद होगा आपको, हमने कार्बन ब्रश यूज किया था कि नहीं किया था? उसमें भी किया था, इसमें भी करेंगे। उसमें हमने दोनों कार्बन ब्रश यहीं पे लगा दिया था, यहाँ पे हम एक कार्बन ब्रश यहां लगाएंगे। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही बात, है ना। तो हम दो अलग अलग रिंग लगाएंगे, और एक कार्बन ब्रश इस पे लगाएंगे, दूसरा कार्बन ब्रश इस पे लगाएंगे। उसके बाद सर क्या करेंगे? उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, किसको किसको? ये वाले साइड को कार्बन ब्रश से, और ये वाले साइड को इसके कार्बन ब्रश से। समझे? मतलब दोनों ही साइड्स अलग अलग कार्बन ब्रश और अलग अलग रिंग पर जुड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? और ये जो रिंग है ना, रिंग रिंग रिंग, ये शाफ्ट से चिपका हुआ होगा। ये जो रिंग है, ये रिंग
वो शाफ्ट से चिपका हुआ होगा, कंप्लीटली कनेक्टेड, ठीक है। और सर शाफ्ट से चिपका हुआ होगा तो ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, रिंग भी और शाफ्ट भी, तो शाफ्ट से भी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, इसलिए हम बीच में एक रेजिस्टिंग मटेरियल लगा देते हैं, ठीक है। तो रिंग शाफ्ट से कनेक्टेड होगा बट बहुत ही हाईली रेजिस्टिव मटेरियल से। मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? पक्का? हाँ, मतलब शाफ्ट में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होने वाला है। क्लियर? यस। अब देखो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं ना हम लोग अभी, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है मोटर जैसा। सब मोटर में फिर उसके बाद अपन ने यहां से कुछ कंटिन्यू किया था, है ना, और दूसरे ब्रश से कंटिन्यू किया था। यहाँ पे भी सेम काम करोगे आप, है ना, कंटिन्यू करोगे, यहां से यहाँ पर आ गए, यहां से यहाँ पर आ गए। याद आया ना आप लोगों को कि नहीं याद है? यहाँ पे याद होगा, मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाने के लिए कहा था, इसके बाद आपने यहाँ पर बैटरी लगाई थी, है ना, और आप आगे बढ़ गए थे, यहाँ पर आपने इन चीजों को कनेक्ट कर लिया था, है ना। पर यहाँ पे हम बैटरी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर करंट देना नहीं है सर, जनरेटर है ये, करंट लेना है, करंट देना नहीं है सर। करंट देना होता तो अलग बात थी, अभी करंट लेना है। तो लेने के लिए या तो आप यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दो, फैन, ट्यूबलाइट, दुनियादारी, नहीं तो आप सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, जो आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा यहाँ पे, आप गैल्वेनोमीटर, वो आपको बताएगा कितना करंट आ रहा है, कितना करंट नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? समझे? ये आपका जो शाफ्ट है इसी को मैं एक्सेल बोलता हूं। ये हो गया कॉइल ABCD, है ना, राइट। ये हो गया आपका कार्बन ब्रश 1, ये हो गया आपका कार्बन ब्रश 2। समझे नहीं समझे? ये जो आप यहाँ पे गोल बनाओगे, दिस इज रिंग 1 एंड दिस इज रिंग 2। समझे नहीं समझे? पक्का? यस। ये कंडक्टिंग रिंग है, ध्यान देना आप, ये रिंग कंडक्टर का बना हुआ है, शाफ्ट में से नहीं जाएगा करंट, बस। अच्छा, इसमें देखिए आप, ये जो आपके दोनों ब्रशेज हैं ये स्टैटिक है, दोनों ब्रशेज कैसे हैं? स्टैटिक हैं, ठीक है। रिंग घूमेगा, रिंग घूमेगा ऐसा ऐसा, लेकिन ब्रश जो है वो स्टैटिक है। क्लियर? अभी देखिए क्या होगा, बड़ा मजा आएगा, यहाँ पे सिचुएशन को समझो। देखिए अब क्या होने वाला है। अब अगर ये मोटर होता तो हम यहां से करंट देते, इसको फोर्स लगता और ये घूमता, बराबर। ये सुनो, ये घूमता तो हमने यहाँ पे जो एक्सेल लगाया हुआ है, ये एक्सेल, इसके आगे हम कोई डिवाइस लगाते हैं, वो मोटर की तरह गोल 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 घूमता, हम उसको मोटर बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, जनरेटर में क्या होता है, हम इस कॉइल को खुद घुमाएंगे। मोटर में क्या हुआ था, मोटर में क्या हुआ था, हमने करंट दिया था, कॉइल खुद घूमा था, हमने नहीं घुमाया था। जनरेटर में क्या होगा, हम कॉइल को घुमाएंगे और करंट बाहर आएगा। क्या मजेदार चीज है, समझ में आ रही बात? पक्का? तो आप कॉइल को कैसे घुमाओगे, आपकी मर्जी, कॉइल को आप कैसे भी घुमा सकते हो, कुछ भी लगा के कॉइल को घुमा दो, है ना। जब आप कॉइल को घुमाएंगे तो ये जो पूरा कॉइल आप देख रहे हो, ऐसा ऐसा कॉइल है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये घूमेगा, यस। तो जब कॉइल घूमना चालू होगा तो यहां पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा, क्योंकि आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद करो आप, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ना, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये अपर, ऊपर ऊपर की तरफ ना, ऐसे घुमाते हो, अगर आप मान लो ऐसे घुमाते हो ऐसे, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस नो, राइट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FBI, याद आ गया क्या आप लोग को? याद है? तो अगर आपका ये बी है, ये बी है ना, ये वाला बी दिखाता है ना, बी, है ना, एफ किधर है, ऊपर की तरफ, तो करंट आपका किधर आएगा, देख लो आप, देख लो, देख रहे हो आप? यस, यस, यस नो। ये आपका एफ है, ये आपका बी है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये आपका बी है, ये एफ है, तो FBI, FBI, FBI। तो आपको यहां पर, यहां पर, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? समझे? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहां पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, और जब ये घूम करके अपनी जगह पर वापस आएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एबी, एबी, ये जो एबी साइड है आपका, एबी, एबी के अक्रॉस ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, जैसे ही एबी घूम करके यहां पर आएगा,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपका ए बी घूम करके यहां पर आएगा, वैसे ए बी से नीचे की तरफ करंट जाएगा। कैन यू सी दिस? तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर, इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर एक बार ऐसे दिखाएगा, दूसरी बार ऐसे दिखाएगा, फिर ऐसे दिखाएगा, फिर ऐसे दिखाएगा, फिर ऐसे दिखाएगा, फिर ऐसे दिखाएगा। ये गैल्वेनोमीटर का ब्यूटी है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी दिखाता है करंट के साथ साथ में, तो मैग्नीट्यूड तो वो दिखाएगा ही, साथ साथ में आपको बाकायदा आपकी जो सुई होगी, उसके अंदर की जो नीडल होगी, वो ऐसे से घूमती हुई दिखाई देगी। एक बार ऐसा, 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 एक बार ऐसा। क्लियर हो गई बात? पक्का? यस, एंड दैट इज नथिंग बट द ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ गए आप लोग? पक्का? ये डायग्राम आप लोगों के लिए सुपर स्पेशल डायग्राम है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए मोटर में और इसमें। मोटर में यहाँ पर स्प्लिट रिंग यूज होता है, और इसमें हम दो अलग अलग रिंग्स यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है? वहां पर एक ही रिंग के ऊपर दोनों ब्रश लगा होता है, यहाँ पे दो अलग अलग रिंग के ऊपर दो अलग अलग ब्रश लगा हुआ है। वहां पर डीसी सोर्स होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। क्लियर हो गई बात? उसमें हम करंट देते हैं बटन दबा के, इसमें हम करंट नहीं देते हैं, इसमें करंट बाहर आता है। ठीक है? उसमें हम एक्सल को खुद नहीं घुमाते, हम करंट देते हैं, एक्सल घूमता है। यहाँ पे हम एक्सल को घुमाते हैं और करंट बाहर आता है। जो करंट बाहर आता है वो एक बार ऐसा आएगा, दूसरी बार ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। इसीलिए जो करंट है इसका डायरेक्शन बदलता रहता है, और हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑसिलेटर और एसी करंट जनरेटर। आई होप इट इज अंडरस्टूड। दिस इज ऑसिलेटर और एसी करंट जनरेटर। क्लियर हो गई बात? यस और नो बच्चा लोग? राइट? पक्का? चलो इसको नोट करना चालू करो फटाफट। नोट करो, नोट करो। यू आर करेक्ट अखिल, वेरी करेक्ट। बेटा एक्सल मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप सेंटर बना सकते हो। जैसे एग्जांपल अभी ये अगर एक्सल है, तो एक्सल मतलब जिसको आप एज एन एक्सिस यूज कर सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको आप यूज कर सकते हो, उसको अपन एक्सल बोलते हैं। एक्सल मतलब एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है? जैसे मेरे को अभी ये है, ये इसको रोटेट करना है, तो मैं अगर इसको ऐसा एक्सल लगा दूंगा, तो इसको अपन ऐसा घुमा सकते हैं। आपने बचपन में पंखा खेला ना, पंखा, वो ऐसा ऐसा घुमाते हैं, ऐसा। लास्ट 2 minutes बाकी है। फाइन फाइन। तो लेक्चर इज एक्चुअली ओवर। ओके, राइट? तो दिस इज कंप्लीटिंग योर एंटायर चैप्टर। आपका यहां पर हो जाएगा चैप्टर खत्म। Other people will pause their video and then note the diagram. YouTube people, this completes your chapter here. Numericals we have already completed. Your homework would be to solve everything. आपके टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों का होमवर्क है कि वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग लिखेंगे, उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन लिखने के बाद, उसमें साइंटिफिक आंसर्स हैं, गिव रीजंस है और बाकी सारी चीजें हैं, वो सब आपको लिखना है, याद करना है, और ये सारी चीजें करनी है, और मुझे होमवर्क भेजना है। नेक्स्ट वीक में, मे बी संडे और समथिंग, मैं और शैलेश सर मिलकर आप लोगों के लिए टेस्ट प्लान करने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर। यस, सो देयर विल बी टेस्ट। आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सारे वीडियोस फिर से देख सकते हो, 9th प्लस 10th कंबाइंड, बड़े आराम से। ठीक है? सो दोज वीडियोस आर अवेलेबल। आपका पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसका आप लोग घर पे जाके तुरंत आज का आज ही प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम, ये चार चीजें, क्या क्या? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम, ये तीनों आज का आज ही लिख के मेरे को आप लोग फोटो सेंड करेंगे। ठीक है? तो दिस कंप्लीट्स आवर लेक्चर। डाइजेस्ट की जरूरत नहीं है बेटा। डाइजेस्ट की जरूरत क्यों है?